दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर कुमार दोबारा हाजिर हुआ हूँ दोस्तों आपके बीच में एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही एजुकेशनल, स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपका प्यार और सम्मान जो आपने मुझे दिया इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह से कर्मठ होकर निरंतर आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन से भरपूर। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा एक मकसद है कि हम अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो किस तरह इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्वस्थ रखा जाए, और अगर इसमें कोई बीमारी है तो उसको किस तरह हम नेचुरल तरीके से कम खर्चे में इस बीमारी को ठीक कर सकें। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं आज के टाइम में बहुत ही ट्रीटमेंट्स महंगे हो चुके हैं, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट बहुत महंगे हो चुके हैं, मेडिसिन बहुत महंगी है। और दोस्तों महंगे होने के साथ साथ अगर हम एक बीमारी का इलाज करते हैं एलोपैथी या अदर मेडिसिन से, तो दोस्तों वो बीमारी ठीक हो ना हो दूसरी बीमारियां लग जाती हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हम एक बीमारी से छूटते नहीं, दूसरी बीमारी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, जिसको डायबिटीज़ या शुगर की प्रॉब्लम हो गई कुछ ही समय में उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई उसको कुछ समय बाद डायबिटीज़, थायराइड, जॉइंट पेन, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं पहले से ही एक बॉडी में असंतुलन है, एक बीमारी है। जब ये मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है तो इनके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देती है, उसके जो सिस्टम है, उसका जो अपना सुचारू जो कार्यक्रम है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कि अन्य विकार बॉडी में उत्पन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मकसद है कि हम नेचुरल तरीके से कम खर्चे में आयुर्वेद की हेल्प से बॉडी को ठीक कर सकें, और अगर हम ठीक है तो लंबे समय तक ठीक रख सकें। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बेहतरीन है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा शीर्षक है वो है गठिया बाय, जॉइंट पेन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं गठिया बाय होता क्या है। दोस्तों गठिया बाय, गठिया यानी गांठ यानी जॉइंट, बाय मतलब वायु। आयुर्वेद में दोस्तों कहा गया है कि बीमारियों के तीन ही मेन कारण हैं, कफ, वात और पित्त। कफ यानी हम सब जानते हैं खांसी, बलगम, जो कि ठंड से उत्पन्न जो होती है। पित्त यानी एसिड, तेजाब बनना। आजकल का लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं, चाय कॉफी का सेवन ज़्यादा लोग करते हैं, शारीरिक मेहनत खत्म हो चुकी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें एसिड बढ़ता है जो कि खून को गाढ़ा करता है। इससे अनेक तरह के रोग होते हैं जिनको पित्त संबंधी रोग कहा जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ी कैटेगरी है दोस्तों वह है वात। वात माने वायु। दोस्तों हम सब जानते हैं कि वायु हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम एक मिनट भी सांस के बिना, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। लेकिन दोस्तों जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह वायु का एक नकारात्मक पहलू यह है कि अगर ये वायु हमारी नसों में रुक जाती है, हमारे ब्लड में मिक्स होकर उसको गाढ़ा कर देती है, तो हमें बहुत सारी व्याधियां यानी रोग लग जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गठिया बाय यानी जॉइंट पेन कैसे होता है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमें कारण का पता लगाना होता है। जब तक हम कारण को नहीं पता लगाएंगे तब तक उसका निवारण नहीं होगा। दोस्तों हम सब जानते हैं हमारी बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं, और हर दो हड्डियों के बीच में एक जॉइंट होता है। जैसे कि ये मेरी कलाई है, इसमें कई सारी हड्डियों का जॉइंट है, लेकिन मैं इसे घुमा रहा हूँ दोस्तों, मुझे दर्द नहीं हो रहा। आपने कभी सोचा मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा? जबकि अगर मैं इस हाथ को इससे रगड़ूंगा तो मुझे एक हीट महसूस होगी, एक अलग फीलिंग होगी। लेकिन मैं इसको आपस में रगड़ रहा हूँ, हड्डियाँ आपस में इंटरनली फ्रिक्शन हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है दोस्तों कि दो हड्डियों के बीच में एक कुशन, एक गद्दा होता है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं इंसान की बॉडी अपने आप में एक अजूबा है। कुदरत ने हमारे शरीर को, इसकी नसों को, हड्डियों को, जोड़ को, फ्लूइड्स को, ब्लड को, सर्कुलेशन को, मस्तिष्क को, सेल्स को इतना जटिल और इतना कॉम्प्लेक्स बनाया कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसको समझने में फेल हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हड्डियां हैं इनके बीच में कुशन, एक गद्दा होता है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जब ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसनी शुरू हो जाती है, कैसे? उसकी वजह क्या है दोस्तों? 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में हम, पहली बात तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है, सेडेंटरी हो चुका है, शारीरिक मेहनत कम हो गई है दोस्तों। चाय, कॉफ़ी, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इनका सेवन ज़्यादा हो गया है। दोस्तों आज के समय में बीमारियों की एक बड़ी वजह क्या है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं जो हमें स्वादिष्ट लगती है। और दोस्तों एक बड़ी पुरानी और इम्पॉर्टेंट कहावत है कि जो भी चीज़ें जीभ को, स्वाद को अच्छी लगती हैं वो शरीर को नुकसान देती है, और जो भी चीज़ें जीभ को बेकार लगती है वो शरीर को फायदा देती है। मगर दुर्भाग्यवश आज का मनुष्य अपने स्वाद का गुलाम होता जा रहा है, और इसीलिए कंपनीज, जंक फूड की कंपनीज इसीलिए तो फल फूल रही है दोस्तों। खैर हम उन चीज़ों को तो नहीं रोक सकते, हम अपने आप को रोक सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम इस तरह का खान पान लेते हैं तो इन खान पानों की सबसे बड़ी कमी क्या है दोस्तों कि इनमें कोई न्यूट्रिशन, कोई विटामिन, कोई पोषण नहीं होता।
और बॉडी हमारी पोषण पे चल रही है। दोस्तों अगर आप लाइट जलाकर बैठे हैं, अगर पंखा चलाकर बैठे हैं, इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। अगर इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलनी बंद हो जाएगी या कम मिलेगी तो कब तक दोस्तों ये पंखा चलेगा, कब तक लाइट चलेगी? एक समय के बाद ये डिम हो जाएगी और बंद हो जाएगी। ठीक इसी तरह दोस्तों हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग जो ऑर्गन, जो अंग है, वो धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जब कैल्शियम, विटामिन D3, आजकल आप देखिए विटामिन D3 का सबसे बड़ा सोर्स धूप है। आजकल 90% लोग धूप पे जाते ही नहीं, वो कैप्सूल, टैबलेट या जो पाउचेज आते हैं कैल्शियम के वो यूज करते हैं। दोस्तों क्या वो धूप की नेचुरल विटामिन D3 की बराबरी कर सकता है? नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। लेकिन दोस्तों मजबूरी है, क्या करें, लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों विटामिन D3, कैल्शियम या कई तरह के विटामिन की कमी से ये कार्टिलेज घिसनी शुरू हो जाती है, इसकी स्ट्रेंथ, डेंसिटी कम हो जाती है और हड्डियों के बीच में गैप हो जाता है। फिर जब हम मूवमेंट करते हैं दोस्तों तो हड्डी से हड्डी रगड़ खाती है, फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें असहनीय दर्द होता है। दोस्तों मैं आपको एक कीमती चीज बताना चाहूंगा। आपने स्लिप डिस्क के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि हमारी कमर में हमारी जो सैक्रल बोन है, लंबर वर्टिब्रा है, इसमें हड्डियों में गैप आ गया है। दोस्तों गैप कभी नहीं आता, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक दो हड्डी के बीच में कुशन है और उसके ऊपर एक स्किन की लेयर है। जब हम एक्सरे करवाते हैं तो दोस्तों जब एक कार्टिलेज घिस जाती है तो उनके बीच में जो कुशन है वो दिखना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि हड्डियों में गैप बढ़ गया। कई बार सर्जरी के लिए प्रीफरेंस दी जाती है, मगर दोस्तों 90% केस में सर्जरी फेल हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे न्यूट्रिशन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिनका यूज करके हम उस कुशन को, उस गद्दे को, उस कार्टिलेज को फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं, उसको दोबारा बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा खान पान और थोड़ा सा डिसिप्लिन हमें अपनाना होगा दोस्तों। तो मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, जब ये कार्टिलेज घिस जाती है, हड्डी से हड्डी रगड़ खाती है तो हमें असहनीय पेन होता है, जिसकी वजह से हड्डी से हड्डी रगड़ खाने की वजह से दोस्तों इसमें सूजन आ जाती है, इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वो जख्मी हो जाती हैं, लालपन आ जाता है दोस्तों, और हमें कई तरह की दिक्कतें होती हैं। ऐसे में हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सूजन की दवाई देता है, हमें पेन किलर देता है दोस्तों। उस पेन किलर को यूज करके हमें एक बीमारी ठीक नहीं होती में और कई सारी परेशानियां डेवलप हो जाती हैं। तो दोस्तों हम सब जानते हैं पेन किलर का कम से कम हमें यूज करना है। आइए अब हमने कारण जान लिया कि इसकी वजह क्या है। मेन जैसा मैंने डिस्कस की कि एक गलत लाइफस्टाइल, शरीर को पूरा आराम, पूरी नींद ना मिलना, ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का लोग इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफ़ी का लोग इस्तेमाल करते हैं, विटामिन D3 का अभाव हो गया हमारे भोजन में। जो चीज़ें कैल्शियम, विटामिन D3 से भरपूर हैं, जैसे कि मान लीजिए पनीर हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल लोग कम करते हैं दोस्तों। तो इनके इस्तेमाल को हमें बढ़ाना है। तो ये इसके कारण थे दोस्तों। अब इसका निवारण हमें कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल को हम कैसे चेंज करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी कहावत है कि अगर आज आप शरीर के लिए समय नहीं निकालेंगे तो कल आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए समय निकालना पड़ेगा। चुनाव आपका होगा तो परिणाम भी आपका होगा। आप क्या चाहते हैं दोस्तों, ये आपको तय करना है दोस्तों। तो शरीर के लिए हम समय कैसे निकालें, अपने एक रूटीन को डिजाइन कीजिए। देखिए हैं सबके पास दुनिया में 24 घंटे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास भी 24 घंटे, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी 24 घंटे, अमिताभ बच्चन जी के पास भी 24 घंटे, और दोस्तों स्टूडेंट के पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे। लेकिन देखिए जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आप सोचिए इस 24 घंटे को उन्होंने मैनेज कर रखा है, हर चीज़ को एक परफेक्ट टाइम देते हैं और इसलिए आज ये लोग कामयाब हैं। अगर हम शरीर के एंगल से इसको देखें तो अगर हम शरीर को थोड़ा सा समय दें तो दोस्तों हमारा शरीर भी कामयाब हो सकता है। इसके लिए सुबह उठकर आधा घंटा हल्की फुल्की एक एक्सरसाइज जरूर करें। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों, 2 ऐसी योग प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति। दोस्तों मैंने इसके चमत्कारिक परिणाम देखे। आप 20 से 25 मिनट का समय जरूर निकालिए, क्योंकि जब बॉडी को पूरी ऑक्सीजन मिलती है दोस्तों, सारे अंग स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए अगर धुंधलापन हो जाए, हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाए, आप कितना अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। लेकिन जब शुद्ध हवा आएगी तो आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। तो दोस्तों जब बॉडी में अनुलोम विलोम कपालभाति के थ्रू बॉडी में जब पूरी ऑक्सीजन जाती है तो हमारे अंगों को पूरा भोजन मिलता है। जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पूरी पहुंचती है, न्यूट्रिशन को पूरा अंगों तक पहुंचाती है, जिससे सभी अंग धीरे धीरे स्वस्थ होते चले जाते हैं। तो आप योग प्राणायाम का सहारा लीजिए दोस्तों। खाने में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि कम से कम चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिए, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। दोस्तों काले चने आपने देखा होगा, इसका मैंने बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देखा है। रात को अगर आपके पास दिन में समय नहीं होता, रात को काले चने 1 मुट्ठी पानी में फुला लीजिए, सुबह आप उसमें नमक मिर्च लगा के, प्याज काट के डालिए, नींबू थोड़ा सा डालिए, आप उसको
या तो रास्ते में लंच में ले जा सकते हैं, रास्ते में खाते हुए जा सकते हैं, या दोस्तों नाश्ते में आप उसको ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इतनी तेजी से ये रिप्लेनिश करता है बॉडी में न्यूट्रिशन को। ये आपकी बॉडी में विटामिन B12 देगा जो नसों को ताकत देगी। कैल्शियम, आयरन, विटामिन से भरपूर होता है चना। दोस्तों अपने खान पान में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो कैल्शियम और विटामिन D3 से भरपूर है। और दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ भरपूर नींद लीजिए। रात को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि सोने से आधा घंटा पहले अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप को छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों लोग चलाते चलाते सो जाते हैं। उस टेंशन, उस स्ट्रेस की अवस्था में बॉडी पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाती, और सुबह हम उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रात को हम सोए नहीं, जबकि हम 6 घंटे सोते हैं, क्योंकि हम तनाव की अवस्था में ही सो जाते हैं। तो सोने से लगभग 1 घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले अपने मोबाइल, लैपटॉप को एक तरफ रख दीजिए। वो आधा 1 घंटा क्वालिटी टाइम अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने माता पिता के साथ बिताइए। उनके थॉट्स को शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ अपने बच्चों को मोरल एटीट्यूड की सुनाइए, ताकि उनका स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन के बारे में जो हम भोजन से ले सकते हैं। और तीसरी चीज़, क्योंकि मैं हमेशा से इस चीज़ का पक्ष लेता हूं, क्योंकि हम जब बीमार हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं ये सिर्फ जो आपको एक ऐसा बताने जा रहा हूं जो रामबाण नुस्खा है जॉइंट पेन का। कितना भी पुराना जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट है, दोस्तों अगर आपने ये सिर्फ 1 से 2 महीने या 3 महीने लगातार यूज कर लिया, मेरा वादा है दोस्तों आपकी जॉइंट की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ ये भी देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में एक बार जब कोई बीमारी लगती है तो लाइफ टाइम के लिए कभी खत्म नहीं होती। आप पहले जैसा शरीर दोबारा नहीं पा सकते, लेकिन हाँ अगर आप अपने खान पान को सही रखते हैं, अनुशासित जीवन जीते हैं, एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं और कुछ समय उस जो सिरप मैं आपको बताऊंगा उसको लेते हैं, तो दोस्तों मेरा वादा है कि अगर आपने उस औषधि को 2 से 3 महीने यूज करके अपने लाइफस्टाइल को अच्छा किया तो सालों साल के लिए आपके जितने भी जॉइंट्स हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे, फुल्ली एक्टिव होंगे, और आप जो जॉइंट पेन की जो पीड़ा है उससे हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सिर्फ ये वैद्यनाथ का महारास नादी काढ़ा। दोस्तों मैंने इसको बहुत पेशेंट्स को दिया, यूज किया और बहुत ही चमत्कारिक मैंने रिजल्ट देखे। महारासनादी काढ़ा वैद्यनाथ कंपनी का ही लाइएगा दोस्तों। और इसकी डोज की अगर मैं बात करूं तो सुबह खाने के आधे घंटे बाद आपको आधा कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें 3 चम्मच यानी लगभग 20 ml ये काढ़ा आप उस आधे कप गर्म पानी में डालिए, इसको आप पी लीजिए। आधे घंटे आपको कुछ नहीं खाना। अगर जोड़ों में सूजन, दर्द, पेन बहुत ज़्यादा है तो आप 3 टाइम ले सकते हैं। 15 से 20 दिन में जब आपको राहत मिल जाए आप 2 टाइम कीजिएगा। आप 2 से 3 महीने इसका रेगुलर सेवन कीजिए। और दोस्तों मेरे को पूरा विश्वास है कि जॉइंट पेन में आपको एक आशातीत, एक चमत्कारिक, एक अतुल्य लाभ मिलेगा और आप याद करेंगे। विद दिस थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने समय दिया, वीडियो को देखा, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।